आज का जो वचन है जो मैं आपके साथ बांटूंगा, The word वो today है that I will share with 5 you. keys to great faith. 5 कुंजियां महान विश्वास के लिए. 5 keys to great faith. महान विश्वास की 5 इस कुंजियां. बात को समझिए कि कोई भी व्यक्ति महान विश्वास में चल सकता है. Understand this. Anyone can walk in great faith. Amen. How many people here? आप कहो मैं महान विश्वास में चलना चाहता हूँ. कितने लोग कहेंगे I want to walk in great faith. हाँ, आप बोलेंगे प्रभु मैं महान विश्वास में चलना चाहता हूँ. Say Lord, I want to walk in great faith. Okay. So then I want you to hear this word and apply it in your life. तो मैं चाहता हूँ आज के वचन को सुनकर अपनी जिंदगी पे लागू करना. Okay. So सबसे पहले आपको ये समझना है, what is that kind of faith that gets God's attention? The first thing you have to understand is वो किस तरह का विश्वास है जिस पर परमेश्वर का ध्यान पड़ता है या आकर्षित होता है. Okay. मैंने फेथ के बारे में आपको सिखाया है. I've taught you about faith. और हम सीखते रहेंगे. अभी तो हमने केवल सरफेस को टच किया है. And we will keep on learning. We've only touched the surface yet. और जितना ज्यादा हम सीखेंगे उतना ज्यादा हम जानेंगे कि कितना ज्यादा सीखना है. The more we will learn, the more we will know how much more we have to learn. Amen. So great faith is cultivated. महान विश्वास को उत्पन्न या बढ़ाया जाता है, उत्पन्न किया जाता है. Okay, it's a process. ये एक प्रक्रिया है. You have to become intentional. आपको जानबूझकर करना पड़ता है. So I'm going to give you 5 keys. तो मैं आपको वो 5 कुंजियां दे रहा हूं. और जब आप ये 5 कुंजियां अपने जीवन में आप अप्लाई करेंगे, And when you apply these 5 keys to your life, आप देखेंगे कैसे विश्वास में आप बढ़ते जाएंगे. you will see how you will keep growing in faith. The Bible says the righteousness of faith is manifested. The righteousness of God is manifested from faith to faith. बाइबल कहती है परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से विश्वास में प्रकट होती है. Amen. जब आप मसीह में आए, आज जब आपको इतना समय हो गया, क्या आपका विश्वास एक लगातार बढ़ने वाला विश्वास है? From the time you came to the Lord till now, as much time has passed, is your faith a growing faith? या आप आज भी वैसे ही हो, वैसे ही चीजें मानते हो, वही पहाड़ है 20 साल के बाद भी? Or even today you still believe the same way and you have still the same mountains in your life? आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं विश्वास में बढ़ूंगा. You have to decide that I will grow in faith. Amen. Amen. कोई आपके लिए वो निर्णय नहीं ले सकता. No one can take that decision for you. आपको स्वयं निर्णय लेना पड़ेगा, प्रभु मैं एक ऐसे विश्वास में बढ़ूंगा जो निरंतर बढ़ते रहने वाला विश्वास है. You yourself will have to come to this decision. Lord, I will grow in faith, in such a faith that keeps on continuously growing. Amen. क्योंकि हमने वचन से क्या सीखा है, बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव या अनहोना है. Because we have learned from the word that it is impossible to please God without faith. Okay? कितने लोग यहाँ पे परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते How हैं? many people here want to please God? Okay? अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न करना, एक ऐसा जीवन जीना चाहते हो which gives him pleasure, then we have to learn how faith operates. So if you want to please God, आप एक ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिससे परमेश्वर को आनंद मिलता है, हमें विश्वास में चलना सीखना होगा. Amen. So सबसे पहला जो की है, The first key that is persistent faith. Okay? Persistent faith यानी जो गिव अप नहीं करता, हार मानने वाला विश्वास. A persistent faith that does not give up. Okay? Persistent faith, which हार is ना मानने also वाला unoffended faith. उसके बारे में हम सीखेंगे अभी. जो ठीक कि है? ठोकर ना खाने वाला हम विश्वास. वचन से देखते हैं मत्ती 15 उसके 21 से 28 में हम लोग देखेंगे
Matthew 15:21-28. मत्ती 15, यहाँ पे लिखा है यीशु एक काम करेंगे टाइम बचाने के चक्कर में, क्योंकि मुझे बहुत सीखना है, हम इंग्लिश को बोलना अवॉइड करेंगे। जो इंग्लिश हिंदी नहीं जानता, जो ऑनलाइन हमें देख रहा है, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं उसमें। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। हम देखते हैं यहाँ पे कनानी स्त्री है, We see there's a Canaanite woman. साइरोफिनिशियन वुमन जो बाइबल कहती है, यानी जो यूनानी स्त्री है। और वो जो स्त्री है, उसकी बेटी बहुत बुरी रीति से दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। And her daughter is badly afflicted by demons. जिस घर में दुष्ट आत्माओं का सताव रहा है, वो माँ बाप ही जानते हैं वो कैसा होता है। The families where the children have been oppressed by the devil, the parents know the kind of torment they go through. और वो आती है और आप देखो वो क्या कह रही है, शीज 22 लगाइए, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। And she comes and says, Lord, son of David, have mercy on me. वो आके आराधना कर रही है, She's coming and worshipping. हे प्रभु, Oh Lord, दाऊद की संतान, son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. ओके, आगे देखते हैं। पर उसने उससे कुछ उत्तर ना दिया। इंग्लिश बाइबल से ही सेड नॉट अ वर्ड। यीशु मसीह कोई जवाब नहीं दे रहे उसको। Jesus is not answering her at all. What do you do when God seems silent? क्या करेंगे जब परमेश्वर चुप लग रहा हो? What do you do when you don't get an answer from God in the way you want to get an answer? तब क्या करेंगे जब वो उत्तर आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं? आप जानते हैं मेजॉरिटी लोग, ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ज्यादातर लोग बुरा मान जाते हैं। You know, majority people get offended. They get offended with God. वो परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के बेस्ट को देखना है, देन अपने आप को बचाना परमेश्वर से ऑफेंड होने के लिए। कई लोग जब उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते हैं, जल्दी से परमेश्वर से नाराज हो जाते हैं, परमेश्वर से ऑफेंड हो जाते हैं। If you want to see the best of God in your life, save yourself from getting offended with God. Some people, when they don't get quickly what they want, they get offended with God. अब वो स्त्री ने एक बार ऐसा नहीं बोला, आगे हमें पता चलेगा जो चेले बोलेंगे। Now this woman didn't say it for one time. We will know it further when we read. वो बार बार ये बोल रही थी, She kept on saying हे it. दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर, have mercy मेरी on me. बेटी में दुष्ट आत्मा My है। daughter has a demon. And Jesus is not replying to her. और यीशु एक शब्द नहीं कर रहे उससे। मैं चाहता हूं अभी आप अपने आप को स्त्री की जगह रख के देखो। I want you to place yourself in the place of this woman. मैं चाहता हूं आप अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करो और सोचो कि आप इज़राइल में हो और आपकी बेटी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है और आप यीशु के पास जाते हो और आप उसकी आराधना कर रहे हो, उसको पुकार रहे हो, मगर वो आपको जवाब नहीं दे रहा। Use your imagination that you're that woman whose daughter has a demon. You're in Israel. You're worshiping Jesus. You're calling out to him. He's not answering a word to you. ओके, ये पहला रीजन था जब वो नाराज हो सकती थी This was the first reason for her to get upset, और जा सकती थी। to be offended and अरे walk ये away. बड़ा बनता है अपने आप को। Oh, what does he think he is? आगे हम देखते हैं। पर उसने उससे कुछ न, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती करी, इसे विदा कर, क्योंकि ये हमारे पीछे चिल्लाती भी आ रही है। अब जब वो थक गई यीशु से बोलकर, अब वो चेलों के पास चिल्ला रही है When she कि was- बोलो यीशु को। When she was tired of calling out to Jesus, now she went to the disciples and she's crying before them, go tell him. सो चेले अब यीशु मसीह के पास आ रहे, कह रहे भेज दे इसको, अगर तेरे को जवाब नहीं देना तो इसको भेज दे यहाँ से। Now the disciples come to Jesus and say, send her away. If you don't want to answer her, send her away. उसने उत्तर दिया, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया।
Okay, yeah, you can trust in this. So, but he answered and said, I was not sent except to the lost sheep of the house of Israel. ध्यान से सुनो, Hear carefully. यीशु मसीह की जो सेवकाई थी वो केवल इज़राइल के लिए थी. The ministry of the Lord Jesus was only for the Israelites. ओके, उसकी जो मिनिस्ट्री थी वो केवल इज़राइल के लिए थी. His ministry was only for Israel. तो वो कह रहा है ये जो स्त्री है ये इज़राइली नहीं है. And he's saying this woman is not an Israelite. वो कह रहा मेरे को जो भेजा गया वो जानता है. एंड इफ यू सी ही इज फंक्शनिंग इन द बाउंड्री दैट द फादर हैज सेंट हिम. Amen. He knows where and why he is sent. और वो उस सीमा रेखा के अंदर ही सेवकाई कर रहे हैं जो परमेश्वर ने पिता ने सेट किया उनके लिए. वो कह रहा है मुझे भेजा गया है, केवल इज़राइल के लिए भेजा गया है. He's saying I am sent only for Israel. क्योंकि बाइबल बताती है पहले सुसमाचार यहूदियों को दिया गया. Because the Bible says gospel was first entrusted to the Jews. ओके, अब आगे देखिए. फिर वह आई, अब वो सुन रही है ये कॉन्वर्सेशन. Now she's hearing this conversation. अब तो जा सकती है Now she could have walked away. कि अरे ये नहीं, मेरे कुछ नहीं मिलने वाला Oh, है. I'm not gonna get पहले तो इस बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं किया. देखो कितना घमंडी है ये व्यक्ति. Firstly, he did not reply at all. He's आज such a लोगों proudful की man. ईगो इतनी सेंसिटिव है, People's ego is so sensitive today. वो सबसे बुरा मान जाते हैं और परमेश्वर से बुरा मान जाते हैं 2 दिन में अगर उत्तर ना मिले जैसा वो चाहते हैं. They get upset with people. They get upset with God if they don't get their answer in 2 days. God is not our servant, we are his servant. परमेश्वर हमारा नौकर नहीं है, हम उसके नौकर हैं, हम उसके सेवक हैं. बच्चे हैं बट अभी उसकी सेवा कर रहे हैं तो सेवक भी हैं. We are his children, but we are serving him, so we are servants. Okay, so hear this what I am saying. सुनिए जो मैं कह रहा हूँ. Many people want to treat God like their servant. बहुत से लोग परमेश्वर को नौकर की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं. कि मैंने ये मांगा दिया नहीं मुझे. I asked for this, why didn't you give this? अरे वो परमेश्वर है भाई, He is नौकर थोड़ा है. God, not your servant. It doesn't owe you anything. वो कर्जदार नहीं है आपका. अलादीन का चिराग नहीं है He's not the genie. कि मैंने हालेलुया 335 बार बोला था. I said hallelujah so many times. So अब ये स्त्री, पहला प्रभु यीशु मसीह ने इसको नहीं बोला कुछ. Now, दूसरा चेले कह रहे हैं प्रभु जान भेज दे इसको, ये परेशान करे, चिल्ला रही है हमारे कान में. yeah. First, Jesus didn't answer a word to her. Now the disciples are saying, send her away. She's crying in our ear. फिर अब यीशु कह रहा है मैं इज़राइल के लोगों को छोड़ के, कितनी ऑफेंडिंग बात है. वो इज़राइलाइट नहीं है. शी इज नॉट एन इज़राइलाइट. Now Jesus is saying, I'm only sent for Israelites, and she is not an इज़राइलियों के Israelite. लिए भेजा गया. He's saying, I'm only sent for Israelites. अब तो चली जा. Now she could go. अभी भी नहीं जा रही. She does not go. Now look at her reaction. अब उसके उत्तर को देखो. I love the reaction of this woman. मुझे उसके प्रत्युत्तर से प्यार है. Then she came and worshipped him. तब वो आई और उसकी आराधना करने लगी. Then she came and worshipped him. तब वो आई और उसकी आराधना करने लगी. उस समय जब उसको नाराज हो जाना चाहिए, ऑफेंड हो जाना चाहिए, वो परमेश्वर की आराधना कर रही है. In the moment she should have been upset and offended with God, she's worshipping him. जब उसको बोल दिया गया है कि तेरे लिए नहीं भेजा गया है मुझे, When प्रभु she कह रहा है. is told that I am not sent for you. Old covenant was a covenant for Israelites. पुरानी वाचा इजरायलियों के लिए थी. उसने यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर. She worshipped him saying, Lord help me. अब आगे देखिए. उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. And he said, it's not good to give the bread of children and throw it before little dogs. Oh, hallelujah. There are so many people, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मसीह नहीं हैं, जो इसका इस्तेमाल करके कहते हैं देखो यीशु लोगों को कुत्ता कहता है. many people who are not believers, they use this verse to say Jesus is calling people dogs. और कई लोगों को नहीं पता क्या बोलें वापस. And some people don't know what to answer. So आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्यों यीशु ने ये बोला. So I'll tell you today why Jesus said this. ओके, अपमान नहीं किया उस स्त्री का. Jesus did not insult that woman. हाँ, वो कुत्ता नहीं बोला
जो लोग गाली के तौर पे कुत्ता बोलते हैं। He's not using it as a cuss word or calling her a dog. अब ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है एक्चुअली लड़के इज नॉट द राइट वर्ड, बच्चे होना चाहिए, इंग्लिश इज चिल्ड्रन। वो कह रहा है बच्चों का जो खाना है ना, अब ध्यान से सुनो जो यीशु कह रहा है कि आपको फिर प्रकाशन मिलेगा। वो कह रहा है बच्चों का खाना जो बच्चों के लिए रखा गया है वो कुत्तों को नहीं दे सकते। अब ये कुत्ता वर्ड क्या है? ये कुत्ता वर्ड है जो घर के अंदर छोटा पपी होता है ना, जो छोटा पपी होता है। He's saying, I cannot take the food that is meant for children and give it to the little dog in the house, the pet in the house. आप ग्रीक में लगाओ वो शब्द जो है, मैं आपको ऐसे नहीं, मैं आपको कुछ बना के नहीं बोल रहा हूं अपनी तरफ से। I'm not saying this on my own. मैं आपको ग्रीक से इसको दिखाऊंगा तो आप समझोगे। I'll show from the Greek. ये जो शब्द है कुनैरियन, कुनैरियन, The word kunarion. जो यीशु ने कहा, जो शब्द कुत्ता ट्रांसलेट हुआ है वो शब्द है कुनैरियन। The word here is kunarion. एंड आप उसका मतलब देखोगे पपी, एक छोटे कुत्ते का। हाँ। इसीलिए इंग्लिश हिंदी ने नहीं किया, इसीलिए कई जगह हिंदी ट्रांसलेशन इज नॉट गुड, बट इंग्लिश बाइबल देखो क्या लिखती है, लिटिल डॉग। क्या कहती है? लिटिल डॉग। अंग्रेजी बाइबल में छोटे कुत्ते लिखा हुआ है। छोटा कुत्ता क्या होता है? पपी। जैसे बोलते हैं, अरे हम बोलते हैं ना वो व्यक्ति पपी फेस बना रहा है, यानी बड़ा प्यारा चेहरा बना रहा है, वही मतलब कुत्ते का चेहरा बना रहा है। बहुत ही अंतर है दोनों में। हाँ, पपी फेस मतलब इनोसेंट प्यारा सा चेहरा, और भोली शक्ल बनाना है। और किसी को बोलो तेरी शक्ल कुत्ते जैसी है, तो बहुत अंतर है इसमें। There's a huge difference in calling. तो यहाँ पे क्योंकि सही तरह से हिंदी बाइबल ने अनुवाद नहीं किया, बहुत सारे लोग इसको नहीं समझे। Because the Hindi Bible did not translate it well, so many people didn't understand. अब आप ये लगाओ, आपके घर में आपका बच्चा स्कूल से आने वाला है और आपने बच्चे के लिए 4 रोटी रखी है और उसके लिए कुछ सब्जी रखी है। Now imagine your child is coming back from school and you've kept some और lunch, आपके घर में एक छोटा पपी है, and you have a puppy in your house. आप उस पपी से बहुत प्यार करते You हो, love that puppy so much. मगर क्या आप अपने बच्चे की रोटी दे दोगे उसको? But will you give your child's lunch to the puppy? नो। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? क्यों बोला उसने कि बच्चों की रोटी मैं छोटे नहीं दे सकता? क्यों? क्योंकि वो बता रहा है पहले मेरी सेवकाई जो पिता ने मुझे दी है, जिन लोगों को मुझे चंगा करने के लिए भेजा गया है, जिन लोगों को मुझे आजाद करने के लिए भेजा है, वो इजरायली लोग हैं। एक बार जब वो खा लेंगे तो सुसमाचार फिर बाकी सारे लोगों में आएगा। Why is it talking about it like this? Because God has sent him for the Israelites. He's saying once the Israelites have eaten of this, then this gospel will open for the rest. ओके, सो ये बेइज्जती नहीं है, ये पपी इज द बिलवेड पपी जो मालिक के घर में। This is not an insult. It's the beloved puppy of the master. हाँ, ऐसा कोई नहीं करे। आजकल कई लोग तो हैं वो बच्चों से भी ज्यादा कुत्तों से। There are some people today who love dogs more than their kids. Amen. So ठीक है, आगे हम सीखेंगे। वो कह रहा है अच्छा नहीं, अब ठीक है, अब यहीं पे रुक जाओ एक मिनट। अब तो वो स्त्री चली जाए, Now this woman can go away. अब तो स्त्री चली जाए। Now she can walk away. परसिस्टेंट फेथ क्या है जानते हैं? You know what persistent faith is? परसिस्टेंट फेथ नो नहीं लेता आंसर में। Persistent faith does not take no for ये an answer. विश्वास हार नहीं मानता, छोटी छोटी बातों में बुरा नहीं मानता। This kind of faith does not give up, does not get offended, does not give up in little things. ये ऐसा विश्वास है। वो 4 दोस्त अपने 4 लोग अपने दोस्त को, आप लगाओ 5 दोस्त हैं ऐसे सगे यार, हाँ, घनिष्ठ मित्रता है। एक को पैरालिसिस अटैक आ गया। This is the kind of friendship where, you know, imagine there's 5 friends, very deep friendship, and one of them had a paralytic. अब उन्हें पता है यीशु एक घर में है और अगर हमने इसको यीशु के पास तक ले गए तो ये चंगा हो जाएगा। And they know Jesus is in the house. If we take this friend to that house, he will be healed. चारों ने उसको स्ट्रेचर में लेटाया और अब जा रहे हैं यीशु के पास। The 4 put him on a stretcher and now अब they're घर going के to बाहर Jesus. खड़े हैं। They are standing outside the house. घर तो भरा हुआ है भैया लोगों से, The house is packed with people. बाहर तक लोग हैं। Till outside there are people. अब नॉर्मल बंदा होता तो उसको कहते A normal person would say, देख कुछ नहीं कर सकते अब हम, see, there's nothing we can do now. हम लाए थे तेरे को We brought you here, मगर अब जगह ही नहीं है। but now there's no place. नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, दीज आर पीपल हु हैव परसिस्टेंट फेथ। ये persistent विश्वास रखने वो वाले कह रहे लोग हैं। ले जाएंगे तो जरूर यीशु के पास जैसे भी करके। They are saying no matter what we will take you to Jesus today.
एक बंदा चढ़ा छत में, One guy climbed the दूसरा roof. चढ़ा। The second climbed the roof. आप सोच रहे हो छत में इस लकवे ग्रसित व्यक्ति को ले गए हो, Can you imagine they took the paralytic man on the roof? आप छत में ले गए उसको, They took him on the छत roof. फाड़ दी, वहां से नीचे लेके आ गए। They broke the roof open and they are putting him down from there. Persistent faith doesn't give up easily. ये persistent विश्वास हार नहीं मानता आसानी से। एक महान विश्वास जल्दी से हार नहीं मानता, जल्दी से बुरा नहीं मानता। A great faith does not give up quickly. A great faith does not get offended. Amen. Amen. Come on, एक ऊंची आवाज Amen. परमेश्वर हमें ऐसे विश्वास करने के लिए बुला रहा है। God is calling us to believe like this. Amen. आज कितने लोग हैं जो परमेश्वर से ऑफेंडेड हैं? There are so many people today who are offended with God. हाँ, ठीक है। अब उस स्त्री का उत्तर देखो, आई लव इट। Now look अच्छा, at the- दूसरी बात मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि कई लोग कहते हैं अरे बाइबल ट्विस्ट करते हैं। नहीं भाई, आप जो बाइबल है वही बता रहे हैं आपको। Some people say they twist the Bible. No, we are just telling you what is written. इसमें कुछ है ही नहीं ट्विस्ट करने There's के। nothing there to twist. आपने इंग्लिश बाइबल में देखा लिटिल डॉग्स है, मगर वहीं पे बाइबल एक और शब्द कुत्ता, एक और शब्द है ग्रीक में। But there's another word, dog, in Greek. आप फिलिपियंस 3:2 लगाइए, फिलिपियंस 2:3, उसमें लिखा है कुत्तों से चौकस रहो। अब ये छोटे पपी नहीं है। Beware of dogs. This is not little puppies now. हाँ, these are ungenerate, reprobate, wicked, rebellious sinners that oppose God's ways. ये वो दुष्ट बलवा करने वाले वो लोग हैं जो परमेश्वर के रास्तों का विरोध करते हैं। उनको यहाँ कुत्ता कहा गया They है। are और called यहाँ dogs जो here. शब्द है, अब आप लगाओ ग्रीक में, ये जो शब्द है यू है कुओन। वो This- क्या था? कुनेरियन। ये क्या है? कुओन। दो अलग अलग शब्द हैं। This word here is kuon. That was kunerion. और अगर आप, मैं इसके ये 5 बार नए टेस्टामेंट में कुत्ता इस्तेमाल हुआ है एक तरह से जो खराब लोग हैं उनके लिए, And this is used 5 times जो in the New wicked Testament लोग हैं, for wicked people. जो अधर्मी हैं, For जो the स्टिफ unrighteous. नेक्ड हैं, रिबेलियस For हैं, those who are rebellious, stiff-necked. जो परमेश्वर के राज्य के विरोध करते हैं। Those who oppose the kingdom of God. आप देख सकते हो मत्ती 7:6 में, जिसमें लिखा है जो पवित्र है कुत्तों के सामने मत डालना। Matthew ठीक है। 7:6. लूका 16 में, पहला पत्रस 2:22 में, यहां सब जो शब्द इस्तेमाल हुआ है कुत्ते के लिए, ये नेगेटिव वर्ड में है। All these words here used for dog are negative words. मगर फिर से वो डालो जो छोटे पपी के लिए है, Now put कुनेरियन। that word back. Kunerion. ओके, यहां पे आप कुनेरियन जो वर्ड देख रहे हो, ये केवल 4 बार इस्तेमाल हुआ है नए नियम में। मत्ती 15 में यही, मत्ती उसके आगे, मार्क 7 और मार्क 7, चारों में यही इंस्टेंस है। केवल इसी कहानी में ये वाला कुत्ता शब्द इस्तेमाल हुआ है, यानी छोटा पपी। Only in this story is this word used for little puppies is used here in the story. ठीक है, तो आप सीखे कुछ। You understand? कोई आपका रिश्तेदार आएगा लेके, देखो तुम्हारा यीशु मसीह तो कुत्ता कहता है, So if your relative comes and says, "See, Jesus is calling people dogs," कहना नहीं ये अलग है। tell them it's different. आप बता सकते हो उनको। You can tell them. और विरोध करने आते हैं तो फिर कहना आपके लिए एक अलग वर्ड लिखा है, If they come to oppose, then tell them there's a different word. वो अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड That's है। a different word. This is a different word. आमेन, हालेलुया, आमेन। आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। उसने कहा सत्य है प्रभु। वो समझ रही है, She said yes. She getting understands. offended, वो कह रही सही बात है। वो नाराज भाई, नहीं हो रही। बच्चों की रोटी कोई छोटे पप्पी को थोड़ा ना देगा। She's like, "Yes, Lord. Nobody gives the children's bread ये to the dogs." सत्य है प्रभु। That's true, Lord. पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों के मेज से गिरती है। यानी ध्यान से सुनो, ये पपी कहां पर है? सड़क में है या घर के अंदर है? वो कह रहा है जो छोटे पपी होते हैं, जब बच्चे रोटी खा रहे होते हैं और चूरा गिर जाता है, तो छोटे छोटे पपी जो घर के अंदर हैं वो आके उस चूर चार को तो खा लेते हैं। She's saying, so these little dogs, they eat the crumbs which fall from the master's table. So this puppy is not on the road. This puppy is inside the house. क्रम्स, वो कहती, वो जानती है कि तेरी दया का एक बूंद भी मुझे मिल गया ना यीशु तो काफी है। एक छोटा टुकड़ा भी मिल गया ना मुझे यीशु, तेरे अनुग्रह का, तेरी दया का तो मेरे लिए काफी है। She knows that if I get a drop of your grace, of your mercy in my life, that is more than enough for my life. Look at the awesome attitude of this woman. इस महिला के
व्यवहार को देखो कितना अद्भुत She है। doesn't give up. वो हार ही नहीं मान रही, She is persistent in her faith. वो अपने विश्वास में अटल है, हार वो नहीं कह रही है, मान रही। हाँ प्रभु, इजराइलियों को दे देना पहले, मगर जो उनका चूरा बच गया। चूरा क्या होता है? जो वो नहीं खाते, जो खा के गिर जाते। कई इजराइली हैं जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया यीशु को, इनकार कर दिया, कह रहे अरे वो चूरे तो मुझे दे दे यीशु। She's saying, yes, Lord, give it to the Israelites, but what they don't receive, because many Israelites rejected it. She's saying, what they reject, you give me from that, Jesus. Amen? फिर से पढ़ेंगे उसको। We'll read it again. सत्य है प्रभु, That's true, Lord. पर छोटे जो कुत्ते हैं, But even the little dogs. क्योंकि इंग्लिश में लिटिल है तो हिंदी में भी वैसे ही अनुवाद करेंगे, ठीक है? तो हिंदी बाइबल है तो अपनी हिंदी बाइबल में ऊपर लिख दो छोटे कुत्ते, क्योंकि बड़े कुत्ते छोटे कुत्ते बहुत अलग हो जाते हैं, ठीक है? तो पर छोटे कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज, यानी ये आवारा कुत्ते की बात नहीं कर रहा, ये कुत्ता घर के अंदर है, ये छोटे पपी जो हैं ये घर के अंदर है। Even the little dogs eat the crumbs which fall from the master's table. This is not a stray dog, it's a puppy kept in the house. Are you seeing her response is persistent? उसका जो जवाब है निरंतर है, अटल है। बढ़ती जा रही है। She's- It's like a faith that is like bulldozer. वो एक विश्वास ऐसा है जो बुलडोजर की तरह है। No नहीं है, It will not take a no. persistent. It's persistent. Okay? एक परमेश्वर के दास हैं, अब वो मसीह के पास चले गए। A servant of God went to be with the Lord. उनका नाम जॉन जी लेक था, His name was John. और उनकी चंगाई की जो सेवकाई है, सबसे महान सेवकाइयों में से एक सेवकाई उनकी है। जिस शहर में वो थे, ओरेगॉन, वहां पे 99% लोग चंगे हो गए तो हॉस्पिटल्स बंद होने लगे। हॉस्पिटल्स में लोग ही नहीं है, क्योंकि कलीसिया ऐसी सामर्थ से चलने लगा कि लोग बीमार, 99% लोग चंगे हो गए वहां पे। He had a very powerful healing ministry, and the place where he was, Oregon, 99% people were healed and hospitals were emptied. जिस परमेश्वर ने वो जॉन जी लेक के साथ किया, परमेश्वर हम कहते हैं हमारे साथ भी तो वो कर। The God who did it with John G. Lake, we say, Lord, do it with us. Amen? और मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु ऐसा आपने क्या सिखाया जॉन जी लेक को, प्लीज मुझे भी सिखाओ। And I was praying and asking, Lord, what did you teach John G. Lake? Teach me. और मैं सो रहा था एक दिन, And I was sleeping, and the Lord, और मुझे लाउड किसी ने मेरे कान में बोला, persistent faith. and loudly someone said in my ears, persistent faith. आई एम श्योर ये कोई स्वर्गदूत रहा होगा या पवित्र आत्मा, मुझे नहीं पता, बट वो ऑडिबल आवाज मेरे कमरे में, मैं उठ गया उस आवाज से, जैसे कोई चिल्लाएगा, persistent faith. I heard that voice audibly in my room, as if someone shouted at me, said, persistent faith. आज कई मसीह लोग क्या कहते हैं, हाँ जी हमने प्रार्थना करी थी जी उसके लिए, वो तो भाई कुछ हुआ नहीं, तो वो व्यक्ति मर गया, शायद परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। Today what some believers say is, yeah, we prayed for that man and he died, maybe it was not God's will. No, Nahi. you know वो क्या करते थे, You know what they did? उन्होंने हीलिंग रूम्स बनाए। They made healing rooms. ओके, हाँ, प्रभु ने आगे अगर हमें उस रीति से ब्लेस किया, हम भी हीलिंग रूम्स बनाएंगे। God blesses us like that, we'll make healing rooms. वहां पे जो व्यक्ति बिल्कुल मरने की दशा में था, उनको डॉक्टर ने बोल दिया, हॉस्पिटल से बोला घर ले जाओ, उनको वहां ले आते थे। The people whom the doctors had said, take them back home, they will not live, they would bring those people there. और वहां पे उन्होंने कुछ लोगों को ट्रेन किया, And they trained some people there. और उन लोगों को बोला, जब तक ये व्यक्ति चंगा नहीं हो जाए तू घर नहीं जा सकता, यहीं रहेगा, यहीं सोएगा, यहीं खाएगा इसके साथ। And they told those people, till this person gets healed, you cannot go home, you will stay here, you will pray for this person, you will stay in this place. तो मैं पढ़ रहा था उनके बारे में, तो मैंने पढ़ा एक स्त्री या पुरुष, मेरे ख्याल से एक स्त्री उनके पास आई और उसको कैंसर था। I was reading about him, so there was a woman who had cancer that came to them. उन्होंने प्रार्थना करी, He prayed for her, बोला जा टेस्ट करा, said, go get tested. उससे टेस्ट कराया, She went, कोई got फर्क tested. नहीं पड़ा, कैंसर और बढ़ गया। No difference, the cancer increased. ओके, तो आप पढ़ोगे कि वो व्यक्ति जिसके द्वारा परमेश्वर ने इतने महान काम करे, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे चमत्कार होते पहले बार। So even when you see even the person through whom God did such mighty miracles, it's not important that it will happen in the first time.
दोबारा उन्होंने उस स्त्री को बुलाया, Again he called. दोबारा प्रार्थना करी, Again prayed. फिर भेजा, Sent her. कुछ बदलाव नहीं, No change. कैंसर बढ़ रहा है। Cancer was growing. तीसरी बार, Third time. चौथी बार, Fourth. एक चीज वो लोगों को सिखा देते थे पहले, One thing he taught people. अगर आप विश्वास करते हो, अब एक बात बताओ, कई बारी जब लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, Many times when people take cancer treatment, डॉक्टर ये कह देते हैं ना 10% चांस है, doctor says 10% chance. 10% चांस है, रेडियोथेरेपी करेंगे, कीमो 10%, तब भी लोग जाएंगे, 80 लाख रुपए देंगे, तब भी जाएंगे। मगर कलीसिया में पहले दिन आए, कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ, यहां तो कुछ भी नहीं हुआ। अरे जितना विश्वास डॉक्टर में करते हो उससे आधा तो परमेश्वर के घर में दे दो। So people go to doctors and doctors say it's 10% chance of healing, and yet they give 80 lakh rupees for their operation or whatever, and then they come to church and they say after first prayer they said nothing happened. If you give that much trust on doctors, give it to God. डॉक्टर क्या कहता है आपको? What does the डॉक्टर क्या doctor कहता say? है? वो कहता है सिटिंग चलेगी, He says you'll have to come अभी for साइकिल चलेगी, कीमो की 8 have साइकिल cycle- चलेगी, 10 साइकिल 8 चलेगी, cycle, 10 cycles. आपको आना पड़ता है वहां पे। You have to go there. 2 महीने बुलाते हैं, जाते हो बार बार। They call you for 2 अरे months, you ऐसा go there. विश्वास हमारा परमेश्वर के घर के लिए क्यों नहीं है? Why don't we have such faith for the house of God? अरे हर संडे जाएंगे, Every हर Sunday संडे we'll जब go. प्रार्थना हो रही है, हर संडे कुछ बदलाव हो रहा है Every जो हमें Sunday. दिख नहीं रहा अभी अपने शरीर में, मगर कैंसर नाश हो रहा है, बीमारी नाश हो रही है जड़ से। Every Sunday when we are going, something is happening that we cannot see with our eyes, but the cancer is being destroyed, the sickness is being destroyed from the roots. Amen? कोई नहीं कहता डॉक्टर को, ये क्या बात है डॉक्टर, No one tells the तो 80 doctor. लाख रुपए ले लिए, No one tells the doctor. हम तो एक बार ही आए, कुछ तो हुआ नहीं यहाँ पे। What are you saying, doctor? I gave you 80 lakh rupees. I came one time, nothing लोग happened. परमेश्वर के घर में ऐसा क्यों करते हैं भाई? But why do people do this in the house of God? क्यों नहीं हम ऐसा विश्वास परमेश्वर के घर में भी दे सकते? Why can't we give such a faith in the house of God? कई बार ऐसा होता है, डॉक्टर कहता है 5% है बचने का चांस सर्जरी में, परिवार वाले कहते हैं कर दो, आप कर दो, Sometimes the doctor होता says, ही नहीं होता है। doctor says 5% chance of survival. People say go do it. अरे हम तो गए थे वहां पे, वो बोलते हैं छतरपुर में फेत अरीना है, Oh, we went there. हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। Oh, we went to अरे Chhatarpur. ऐसे Faith Arena. अगर ऐसे स्वभाव से आओगे तो वैसे भी कुछ नहीं होगा। If you come with that sort of an attitude, nothing will anyways happen. हिरोद राजा ने यीशु से बोला, दिखा मुझे कुछ करके तो मान लूंगा। यीशु ने, तुझे कुछ नहीं दिखाऊंगा मैं। Herod king said, show me a sign and I will believe. And Jesus said, I'll give you no अरे sign. नम्रता, अगर कुछ चाहते हो परमेश्वर का काम अपने जीवन में देखना, पहले आके उसके भवन में उसकी आराधना करो और नम्रता से ग्रहण करो जो परमेश्वर ने If तुम्हारे लिए you रखा है। want to see the work of God in your life, first come and worship Him in His house and with humility receive what He has for you. Amen? Hallelujah. बताओ, जहां 1.5-2 करोड़ देते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। डॉक्टर बोले हाँ जी जी जी, यहां मुफ्त में चंगे हो रहे हैं मगर यहां एटीट्यूड दिखाएंगे। There where they will give 2 crores, they will not say anything before the doctor. But where they are getting healed for free, they will show attitude. हाँ? एक व्यक्ति था, वो बीमार था, आया यहाँ पे चिल्ला रहा है, लड़ रहा है लोगों से। मैंने कहा किसी ने बोला तेरे को यहाँ आने के लिए? A man was sick. He अगर came इतनी here. नम्रता नहीं है तो क्यों आए हो भाई? A man was sick and he came here for prayer and he was shouting at the people. And I said, if you don't have such humility, why, little humility, why have you come here? Did someone call you? घमंडियों का परमेश्वर विरोध करता है, बाइबल कहती है, The Bible says God opposes the proud. और नम्र लोगों पर और भी अनुग्रह करता है। And on the humble He pours out more grace, greater grace. सो मैं स्त्री का देख रहा था, सोचो 11 बार उन्होंने प्रे करी, 11 बार कुछ नहीं हुआ। I was looking at that woman's story. 11 times he prayed, nothing changed. सो उस व्यक्ति को मैंने कहा आप 8 हफ्ते आओ। कह रहे अच्छा अब 8 हफ्ते आना पड़ेगा। मैंने told बताओ भाई। I told that man, come for 8 weeks. He says, oh, so I have to come for 8 weeks. I said, then don't come. मैंने बताओ, Don't come. जादू नहीं है कलीसिया में, Church doesn't have magic. जादू नहीं है। There's no magic. यहां नहीं होता हम करेंगे डुर्रा, उम्बा। हाँ, अरे विश्वास सीखोगे तभी तो ग्रहण करोगे। If you will learn faith, only then can you receive. विश्वास सुनने से आता है, सुनने के लिए बैठना पड़ेगा यहाँ पे। Faith comes by hearing, and for hearing you have to sit and hear. Amen?
हमें आज सोचना है, खुद सोचो, मैं चाह रहा हूं, प्रेज गॉड, हम डॉक्टर्स और का बहुत आदर करते हैं क्योंकि परमेश्वर और डॉक्टर साथ मिलकर एक ही चीज से फाइट कर रहे हैं. We honor doctors because God and doctors are working together to fight against the same thing. क्योंकि बीमारी शैतान का सताव है, प्रेतों के कार्य 10:38 में लिखा है. Because sickness is an affliction of the devil, Acts 10:38. मगर बहुत सारे लोग हैं, अगर उनका डॉक्टर्स पे विश्वास नहीं आया ना तो परमेश्वर पे यहाँ है, वो कहते हैं देख लेते हैं. So, but many people, when their faith on doctors is here, their faith on God is here. 10 सिटिंग के लिए भी डॉक्टर बुलाएगा तो जाएंगे, मगर कलीसिया में वो सोचते हैं पहले टोटका नहीं है, यहाँ पे कोई तांत्रिक नहीं है, कोई टोटका नहीं है, कोई झाड़ फूक नहीं होता यहाँ पे. यहाँ वचन सिखाया जाता है, जो वचन विश्वास लेकर आता है और विश्वास के द्वारा आप अपनी चंगाई ग्रहण करते हो. The doctor calls them for 10 seatings, they will go for 10 seatings and they expect in the first time only something will happen. There's no magic here. We teach you the word. Through the word you receive faith and through faith you have your miracles. Amen. सो आगे देखते हैं, वापस वो लगाई. बहुत सारी बातें मैं अभी नहीं बोलूंगा, ओके, बट मैं चाहता हूं आप इस बात को समझो. But I want you to understand. अगर आप आते रहोगे If you keep और on वचन को सुनते, कितनी गवाहियां आपने सुनी, कह रहे हमें पता ही नहीं चला हम कब चंगे हो गए. यही आपके साथ भी होगा अगर आप वचन को बैठकर सुनते रहोगे तो. So many testimonies, people say, I didn't realize when I got healed, and the same thing will happen to you. When you will keep coming, keep hearing the word, you will get healed and you won't even know. Amen. इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है. Then Jesus answered and said to her, "Oh woman, great is your faith." इंग्लिश बाइबल कहती है, हे स्त्री तेरा विश्वास महान है. Oh woman, great is your faith. आमेन. अब यीशु उसको कह रहा है, तेरा विश्वास महान है. Now Jesus is saying to her, you have a great faith. And do you know what great faith does? अब जानते हैं महान ये विश्वास स्त्री क्या जो करता है? कवनेंट में नहीं थी, The woman who was not in covenant, जो उस वाचा में नहीं थी, who was not under that covenant. आगे देखो क्या लिखा है, See what happened. let it be to you as you desire. तेरे साथ वैसा ही हो जैसा तू चाहती है. जैसा मैं चाहता हूं नहीं, तेरे साथ वैसा ही हो जैसे तू चाहती है. तेरे महान विश्वास ने तेरे लिए चमत्कार को ले आया है. Not as I want, but as you want, because your great faith has brought you your miracle. And her daughter was healed from that very hour. और उसकी बेटी उस ही घड़ी से चंगी हो गई. Amen. हे स्त्री तेरा विश्वास महान है. Oh woman, great is your faith. तेरा विश्वास महान है. Great is your faith. A faith that doesn't get easily offended is a great faith. एक ऐसा विश्वास जो आसानी से नाराज नहीं होता, ठोकर नहीं खाता, वो महान है. Many times your miracles are wrapped up in a package that you don't like. कई बार आपके चमत्कार एक ऐसे पैकेजिंग में रैप होते हैं जो आपको पसंद नहीं आती देखने में. बहुत बारी जैसा आप सोचते हो वैसे चंगाई नहीं आएगी. Many times healing doesn't come the way you think it will come. जो नेथन वो कोड़ी है, वो कह रहा है कि वो मिलने गया, उसने कहा जा 7 बार डुबकी लगाई यरदन नदी में. To the leper Naaman, he went and he told him, take 7 dips in the river Jordan. भैया मेरे जगह में नहीं है क्या, इससे अच्छी नदियां हैं, साफ पानी, ये गंदे मिट्टी के पानी में क्यों मैं डुबकी लगाऊं? And he says, don't I have better rivers in my country? Why should I take dips in this muddy water? But as he obeyed, But जब उसने बात मानी, the Bible says उसकी नई स्किन हो गई. the Bible says he had new skin. Okay, so ये पहला था. This was the first. Oh हालेलुया, थोड़ा जल्दी. So आप क्या करोगे when there are seasons when you will feel God is silent? So what do you do when जब आपको लगता है परमेश्वर कुछ नहीं कह रहे, परमेश्वर चुप है? आप कन्फेस कर रहे हो वचन को, You're confessing the आप word, डिक्लेयर कर रहे हो वचन को. declaring the word.
Just seems like the breakthrough isn't coming. ऐसा लग रहा है कि छुटकारा जो चाहिए वो मिल ही नहीं रहा. Many people give up at those times. कई लोग उस समय में हार मान जाते हैं. But that woman kept persisting. लेकिन वो स्त्री हार ना मानी. Great faith doesn't quit when answers delay. महान विश्वास हार नहीं मानता जब उत्तर आने में देरी हो जाए. It doesn't get offended very soon. वो जल्दी से नाराज नहीं होता. Amen? That's first. दूसरी की, faith that has unwavering trust in the word. वो विश्वास जिसमें वचन पर अटूट भरोसा है. वो विश्वास जो वचन पर जिसका अटूट भरोसा है. The faith that has unwavering trust in the word. ठीक है, हम देखते हैं मत्ती 8 5 से 8 हम देखेंगे. Matthew 8 5 to 8. जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है. उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा. सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा. So he's saying, I'm not worthy that you come under the roof of my house, but only speak a word that my servant will be healed. Speak the word only and my servant shall be healed. केवल वचन ही को कह दे और मेरा नौकर ठीक हो जाएगा. प्रभु केवल. दूसरा महान विश्वास क्या है? पहला महान विश्वास क्या था? जो बुरा नहीं मानता, जो परसिस्टेंट है, गिव अप नहीं करता. दूसरी कुंजी क्या है महान विश्वास की? वो विश्वास जो वचन पे अड़िग है. What was the first key of great faith? The faith that does not get offended, that is persistent. The second key is that faith which is unwavering on the word of God. अब दो लोग आए कलीसिया में. Two people came to church. एक कह रहा है, नहीं नहीं, मुझे पर्सनली ले हैंड चाहिए. One is saying, no, I want personal lay hand. दूसरा कह रहा है, नहीं नहीं, मैं वचन जब बोला जा रहा है, जब मैं वचन ग्रहण करूंगा तो वचन ही सुनते सुनते मैं चंगा हो जाऊंगा. The other is saying, no, when the word is being preached and I'm hearing the word, I will be healed even as I hear the word. मुझे किसी को छूने की मुझे जरूरत नहीं है. I don't need to touch anyone. मुझे और कुछ नहीं चाहिए. I don't need anything else. Speak the word only and I shall be healed. केवल वचन ही बोल दो और मैं चंगा हो जाऊंगा. महान विश्वास जानता है. अभी इस पे ध्यान से देखो. ओके, मैं चाहता हूं इस नीचे की लाइन पे आप ध्यान दो. Only speak a word. Speak a word, my servant shall be healed. वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. यानी speaking the word and healing are connected. Come on. केवल वचन बोल दे. Only speak the word and my servant will be healed. वचन बोलना और चंगाई कनेक्टेड है. Amen. As the word is being preached today, जब आज वचन प्रचार हो रहा है, I pray every sick person goes back healed in Jesus' मैं name. ये प्रार्थना करता हूँ हर एक व्यक्ति जो बीमार है यहाँ से चंगा होके जाएगा यीशु के नाम में. Amen. You don't need a personal touch. आपको आवश्यकता नहीं कोई आपको छुए आके. Okay, you don't need a personal touch. आपको व्यक्ति का छूना नहीं चाहिए, स्पर्श नहीं चाहिए. You just have to receive the word. आपको केवल वचन को ले लेना है. Just have to receive the word. केवल वचन को पकड़ लेना. ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति जिसके ऊपर हाथ रखा वो चंगा ना हो और वो व्यक्ति जो बैठकर आखिरी में वचन ग्रहण करता है वो चंगा होके जाए. Even this can be that a person who receives the lay hand does not get healed, but a person who hears and receives the word will go back healed in Jesus' name. क्योंकि ध्यान से सुनो वो क्या कह रहा है. Hear carefully. यीशु ने कहा मैं तेरे घर आके उसको चंगा करूंगा. Jesus said, I will come to your house and heal your servant. वो कह रहा है नहीं, जरूरत ही नहीं है. He said, no need. Amen. ग्रेट फेथ में चलने लग गए तो भैया लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है. वचन सुनते सुनते चंगे हो जाओगे. If you start operating in great faith, you don't have to stand in a huge line. You will be healed even when you are hearing the word. खुद भी परेशान हो गए 3-4 घंटे, मुझे भी परेशान करोगे 3-4 घंटे. You'll be bothered 3-4 hours. You'll bother me for 3-4 hours. क्यों नहीं, जब वचन प्रचार हो रहा है तब ले लो जो आपका है. Why not when the word is being preached? Take what is yours.
Amen. Great faith. महान विश्वास, Great faith. महान विश्वास. Yes, हम ये उन लोगों के लिए जरूर करेंगे जो अभी नए नए मसीह में हैं. Yes, we'll do this for those who are new in the Lord. उनके लिए जरूर करेंगे. We will definitely do it for them. मगर जो आप लोग वचन की शिक्षा सुनते आए हो हर संडे, But for all of you who are hearing the word, the teaching of अगर the आप word, स्पिरिचुअली सेंसिटिव हो, आत्मिक रूप से संवेदनशील हो, तो आपको पता है चंगाई वचन में है. मेरे पीछे बोलो, चंगाई वचन में है. if you are spiritually sensitive, you understand that you know that the healing is in the word. फिर से बोलो, चंगाई वचन में है. Healing is in the word. बोलो, चंगाई वचन में है. Healing is in the word. I will send my word and heal your diseases. मैं अपने वचन को भेजूंगा और तुम्हारी बीमारियों को चंगा करूंगा. Amen. मैं आके तेरे नौकर को चंगा करूंगा. I will come and heal your servant. नहीं नहीं प्रभु, तू, No, Lord. मैं इस योग्य नहीं. I'm not worthy of that. क्यों तू मेरी छत के नीचे Why आया? would you come under my roof? केवल वचन बोल दे, Speak the word only. मेरा दास चंगा हो जाएगा. My servant will be healed. वो जो आई डोंट फॉरगॉट दैट वुमन्स नेम, वो जो एक स्त्री है जिनका बच्चा, उसकी टेस्टमनी बड़ी फेमस हुई थी अभी, क्रिस की मम्मी पीछे मुझे मिली. वो आईसीयू में एडमिट है, महीनों हो गए. वो फोटो लेके आई. उन्होंने कहा केवल आप एक वर्ड बोल दो, मैं आपके साथ एग्री कर रही हूं. केवल वचन बोल दो, मैं एग्रीमेंट में हूं. उसने नहीं कहा नहीं आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा. उनका केवल वचन बोल दो, मैं यहाँ एग्रीमेंट लेने आई हूं. वचन बोला गया, वो गवाही आप सबने सुनी है. केवल वचन बोल दे, मेरा पति चंगा हो जाएगा. केवल वचन बोल दे, मेरा बेटा चंगा हो जाएगा. केवल वचन बोल दे, मेरी माँ चंगी हो जाएगी. I met the mother of Chris. Her son was in the ICU. She came with a photo and said, just release the word. She didn't say come to hospital to pray. She said, just speak the word and my son will be healed. Just speak the word and my husband will be healed. Just speak the word and my children will be healed. इतनी सारी गवाही मैं आपको बता सकता हूँ. यहाँ पे एक बहन थी, उसकी मम्मी को कैंसर था, वो किसी दूसरे शहर में थी, और जब कैंसर के लिए प्रार्थना होती, वो खड़ी हो गई और उसने कहा प्रभु मेरी माँ यहाँ पे नहीं है, मगर जैसा हमें सिखाया गया है कि आत्मिक जहां में कोई दूरी नहीं, मैं ये वचन चंगाई का अपनी माँ के लिए ग्रहण करती हूँ. हमें गवाही आई, एक हफ्ते बाद टेस्ट कराया, कोई कैंसर नहीं बॉडी में. There's a sister in another city whose mom had cancer and the mom was not present with her. And during the word, this word came for cancer, and she stood and said, Lord, as we have learned that there's no gap, there's no distance in the spirit, I received this word for my mother. And in a week we heard her mother's testimony of cancer healing. इस आयत से हम क्या सीख रहे हैं? What do we see from this word? नौकर यहाँ नहीं है. The servant is not there. नौकर तो घर पे, The servant is in the house, दूर है, मीलों दूर है. far away. उसका मालिक वहां है. The master was मगर there. उसके मालिक ने नौकर के लिए चंगाई ले ली. But the master got यानी healing for the आप servant. यहाँ हो सकता है आपके रिश्तेदार बीमार कहीं पड़े हैं हॉस्पिटल में, मगर आप जो यहाँ पर हो, आप चंगाई ले सकते हो उन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद नहीं है. You who are here can take healing for those who are not present here. Your relatives can be in the hospital somewhere, but you can receive healing for them now here. Amen. सोचो, वो तो नौकर के लिए आया था. And imagine he came for his servant. इमेजिन आप में से कुछ लोग अपनी माँ के लिए बिलीव कर रहे हैं, Some of अपने you भाई believe for के लिए, your अपनी mom, वाइफ your के लिए, अपने brothers. हस्बैंड के लिए. A wife for the husband. यू कैन स्टैंड इन देयर प्लेस. आप उनकी जगह पे खड़े हो सकते. जब वचन भेजा जाता है, When the word is sent, पकड़ लो उसे. grab hold of it. आमेन. Amen. आज कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है यीशु के नाम Nobody में. is going back empty-handed today in Jesus' name. आमेन. मैंने कहा आज कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है यीशु के नाम में. I said no one is going back empty-handed in Jesus' name. May you go with your miracle in the name of Jesus. आप अपने चमत्कार को आज लेकर जाओ यीशु May के you नाम go में. with your healing in the name of आज Jesus. अपनी चंगाई को लेकर जाओ यीशु के May you नाम go में. with your breakthrough in the name of Jesus. आज आप अपने छुटकारे को लेकर जा रहे हो यहाँ से यीशु के नाम में. Amen. केवल वचन बोल दे, Speak the word only. और कुछ नहीं करना. Don't need to do anything else. Only. केवल और भी नहीं, only. केवल Then I वचन. don't need any. वचन बोल दिया, it's done. If you said the word, खत्म हो गया. और
ये जो व्यक्ति था ये अधिकार समझता था। And क्योंकि ये एक रोमन सेंचुरियन था। This man understood authority because he was a Roman centurion. जो लोग अधिकार नहीं समझते ना, People who don't understand वो authority, जो नीच जो मैं इसको ऐसे बोलूंगा कि जो शुरुआती विश्वास है वो उस चीज पर विश्वास करता है जिसको वो टच कर सकता है, जिसको वो छू सकता है। the beginner's faith or the beginning faith depends on what they can see, what they can touch, what they can observe. मगर फेथ का एक और लेवल है, ग्रेट फेथ, जो केवल वचन पे एंकर्ड है। केवल वचन को बोलना काफी है। But there's a level of faith that is great faith that is anchored on the word, and speaking the word only is enough. और वो जो सूबेदार है वो अधिकार को समझता है। And this centurion understands authority. आगे देखते हैं क्या। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, आई एम अ मैन अंडर अथॉरिटी। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहा है वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। अब वो एक्सप्लेन कर रहा है क्यों मैं ये जानता हूं। वो कह रहा है क्योंकि मैं भी एक पराधीन मनुष्य हूं। He is explaining why he knows this. He's saying, I'm a man under authority. और सिपाही मेरे अधीन है। And there are soldiers under me. तो ये किस में हो? एक किंगडम में। किस में? किंगडम। एक किंगडम में, एक राज्य में, तो उसके ऊपर भी कोई है और उसके नीचे भी कोई है। He's in a kingdom, so he understands there's people over him in authority and people under him in कह रहा authority. मैं एक पराधीन मनुष्य हूं He's saying, I am under authority और मेरे नीचे सिपाही है। and I have soldiers under जब me. मैं एक से कहता हूं जा, When I tell one to go, तो वो जाता है। he goes. जब मैं दूसरे को कहता हूं आ, I tell another to तो वो come, आता है। he comes. जब अपने दास से कहता हूं ये कर, When I tell my servant to तो do वो this, करता है। he does it. जब आप अधिकार समझ जाओगे When you understand कि authority, आप अधिकार के अधीन हो that you are under authority, और यीशु ने आपको अधिकार दिया है and Jesus gave you authority सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे, to trample snakes and scorpions and all the power of the enemy. तो जब आप बीमारी को बोलोगे जा, तो बीमारी जाती है। जब आप चंगाई को बोलोगे आ, तो चंगाई आती है। So when you tell sickness go, the sickness goes away. When you tell healing come, the healing comes. आमेन। आगे आप देखो प्रभु यीशु मसीह। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। When Jesus heard it, he marveled. Jesus marveled. यीशु अचंभित हो गए। This man understands how kingdoms work. ओ ये इंसान समझता है कि राज्य कैसे काम करते ये हैं। आदमी समझता है राज्य कैसे काम करते हैं। This man understands how kingdoms work. यीशु ने क्या कहा? What did उसके Jesus पीछे say? उसने कहा मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं। अब वो और लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है। He's telling the other people now. मैं तुमसे सच सच कहता हूं Most assuredly, I कि tell मैंने you the truth. इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। I have not found such great faith, not even in Israel. जो मैंने आज के समय मैंने देखा है, जो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग हैं ना, जो सेंसिटिव हैं, जिनका खुद एक स्पिरिचुअल रैंक है, वो दूसरे व्यक्ति को जब देखते हैं ना आत्मा में जिसका स्पिरिचुअल रैंक है, तो उसको पहचान जाते हैं। I have seen people who are spiritually mature, who are discerning, who have a rank in the spirit. When they see another man who has a rank in the spirit, they identify him. मगर जो कार्नल हैं वो नहीं पहचान, वो शरीर पे जाते हैं। But those who are carnal, they don't. They look at the physical appearance. This man recognized Jesus to be a man of authority. इस आदमी ने पहचान लिया कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अधिकार है। समझ रहे हो आप? और यीशु कह रहा है मैंने ऐसा विश्वास पूरे इज़राइल में नहीं देखा। क्योंकि इज़राइल के लोग क्या कह रहे हैं उसको, यीशु को देख, अरे ये बड़ई का बेटा नहीं है। And Jesus is saying, I have not seen such great faith in all of Israel, because the Israelites are calling him the son of God. अरे इसके बच्चे, इसकी बहन और इसके भाई तो हमारे सामने बड़े हुए हैं। Oh, we saw his brothers and sisters grow in front of us. You can never receive from a servant of God you don't recognize. आप कभी भी परमेश्वर के एक सेवक से ग्रहण नहीं कर सकते जिसको आप पहचानोगे नहीं परमेश्वर के सेवक के रूप में। मगर ये व्यक्ति यीशु को पहचान गया और यीशु कह रहा है मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। But this man recognized Jesus, and Jesus said, I have not seen such great faith in Israel. आगे
और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम और बहुत से लोग आके इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मतलब बाद में जीसस बता रहा है कि कई जो किंगडम में थे जिनके लिए उनको बाहर भेजा जाएगा। और आगे जस्ट पुट द 13th वर्स। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। Then Jesus said to the centurion, go your way, and as you have believed, so let it be done to you. And his servant was healed the same hour. मैं आज सुबह जब इस पर मनन कर रहा था स्टोरी पे, When I was meditating on this story today, तो आप इस कहानी में सेंचुरियन की जगह में भी खड़े हो सकते हो और यीशु की जगह में भी खड़े हो सकते in this story you can stand in the place of the centurion and also in the place of Jesus. हो। कैसे? How? आप सेंचुरियन की जगह खड़े हो जब आपको पता है एक जरूरत है, घर पे कोई बीमार है या आप बीमार हो, In the place of the centurion, when you know there's a need, there's someone in your family or you who's sick. ओके, और आप यीशु की देह की तरह खड़े होते, केवल वचन बोल दे। हाँ, आप इस साइड आ जाओ, बोलो केवल वचन बोल दे So on this side you said, just speak the word only, और मेरी माँ चंगी हो and जाएगी, my mother will be healed. मेरा पिता चंगा हो जाए, My father will मैं be चंगा हो healed. जाऊं। I will be अब आप healed. यीशु की जगह आ जाओ Now you're in the place और अब आप वचन बोलना शुरू करो। and start speaking the word. Why? Because today you are the body of Christ. क्योंकि आज आप मसीह की देह हो। Amen? मैंने आपको बताया था एक परमेश्वर के महान दास रेनार्ड बॉन्की, उनको परमेश्वर ने क्या कहा था, मेरा वचन जितना सामर्थी मेरे मुंह में है उतना ही सामर्थी मेरा वचन मेरे बच्चों के मुंह में भी है। God told man of God Reinhard Bonnke, my word in your mouth is as powerful as my word in my mouth. Amen? Hallelujah. Be a centurion and recognize Christ in you. वो सूबेदार बन करके पहचानो वो मसीह जो आपके अंदर रहता है उसको। Amen? Hallelujah.